सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मित्र कह रहे थे कि आप भगवत गीता पर व्याख्यान दो, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका कहना मानकर अपना समय निकालकर भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान दिया जाए। अच्छा, तो हम भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान करने से पहले जो भगवत गीता की पृष्ठभूमि है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र, इसकी पृष्ठभूमि, भगवत गीता की पृष्ठभूमि, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो महाभारत बहुत विस्तृत ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ के ऊपर विचार करना बहुत कठिन कार्य है, पर जो भगवत गीता के पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, उन कथाओं का हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में करेंगे और भगवत गीता के जो आगे श्लोक हैं उनके ऊपर हम बहुत गहन विचार करेंगे। तो पांडव पांडवों ने खांडव वन को वानप्रस्थ खांडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था और राजसु यज्ञ करने की तैयारी आरंभ की। और उन्होंने राजसु यज्ञ करने की तैयारी की। उनका यश दिशाओं में फैल चुका था। दिशा दिशा और विदिशाओं में फैल चुका था। इस यश को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज होती है। वह दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए अपने उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए धूर्त इंसान इसका उपयोग करता है। क्षति पहुंचाने की दृष्टि से धूर्त मानव इसका प्रयोग करता है। दुर्योधन ने यही किया। दुर्योधन अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाता है और चालाकी से, धूर्तता से वह पांडवों को जुआ में जीतता है। उनका सर्वस्व जीत लेता है। अंतिम में जो जुआ खेला गया, उस जुए में शर्त रखी गई थी
कि यदि इस बार तुम जीत गए तो हम तुम्हारी पूरी संपत्ति तुम्हें लौटा देंगे, और यदि तुम हार गए तो तुम्हें द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। सब कुछ राजपाट छोड़ करके, घर बार सब छोड़ करके वनवास जाना पड़ेगा, और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। और अगर उस बीच में आपका यदि राज हमको मिल गया या आपका पता हमें चल गया तो फिर आपको 12 साल वनवास में रहना पड़ेगा और 1 साल फिर अज्ञातवास रहना पड़ेगा। ये शर्तें रखी गई थी। दुर्भाग्य जब आता है, या यूं कहें कि नियति को कुछ बड़ा करवाना होता है, क्योंकि तत्काल वह दुर्भाग्य लगता है, लेकिन भविष्य में उसके अंदर महान फल छिपे हुए होते हैं। तो इंसान को पता नहीं होता है कि मेरे साथ विधि क्या खेल रही है। यही यहां पर हुआ, वो हार गए। लंबे समय तक राजपाट से दूर जंगलों में रह करके अपनी शक्ति को निखारते हुए, अपने पौरुष, अपनी आत्मीयता को जगत में फैलाते हुए वो वापस आते हैं। और अज्ञातवास को काट करके वापस आते हैं। अब जब वापस ये आते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन के पास दूत को भेजा गया, अपने राजपाट वापस लेने के लिए पांडवों ने दूत भेजा, लेकिन वह मानने को तैयार न थे। इस बीच में अर्जुन, जो महाधनुर्धर था, महान योद्धा था, वह अपने शौर्य को महान लक्ष्य की ओर अपने शौर्य को महान लक्ष्य की ओर अभिमुख कर रहा था, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हर योद्धा सक्रिय रूप में भाग ले रहे थे। अब उनके पास एक नव ऊर्जा थी। उन्होंने जंगल की सारी पीड़ा को देखा। इतने में
कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर एक मंत्रणा देते हैं कि कृष्ण, एक बार आप हमारा शांति संदेश दुर्योधन के पास ले जाओ। कृष्ण शांति संदेश देने जाते हैं, लेकिन कृष्ण को वहां उल्टा अपमानित होना पड़ता है। बहुत समझाने पर भी दुर्योधन कहता है कि स्वयग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि देने के लिए तैयार नहीं। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं सुई के बराबर देने के लिए भी तैयार नहीं। कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो, हमें राजपाट नहीं चाहिए। 5 गांव देने से पांडव अपना जीवन का निर्वाह कर लेंगे। वे लड़ना नहीं चाहते, वह हत्याएं नहीं करना चाहते। 5 गांव दे दो। दुर्योधन बड़ा चालाक, वो कहता है कि ये डर रहे हैं, ये गांव को मांग रहे हैं, शहर नहीं मांग रहे, पुर को नहीं मांग रहे, नगरी को नहीं मांग रहे, 5 गांव को मांग रहे। और कहने लगा कि ये 5 गांव को मांग रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए 5 गांव को मांग रहे। ये सब मेरे डर के कारण कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को वहां अपमान देखना पड़ा, और उसमें बहुत सारा वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। वो दुर्योधन के यहां भोजन न करके कृष्ण को दुशासन का महल दिया गया था, वहां न रुक करके वे विदुर के यहां गए। विदुर के यहां उन्होंने भोजन किया। और कहा कि जहां आपको कोई अच्छी दृष्टि से ना देखता हो, आपके प्रति द्वेष करता हो, वहां कभी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब कृष्ण वापस आते हैं हताश होकर, बताते हैं कि वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया था, उसका रश्मि रथी में भी वर्णन किया गया है। अस्तु, तो वापस आकर के पांडवों का पूरा संदेश बताते हैं कि ये वहां हुआ और दुर्योधन मानने वाला नहीं। अब कृष्ण द्वारिका के लिए जाते हैं, और इधर सेनाओं का चयन होने लगा। देशांतरों से, विभिन्न स्थानों से सेनाएं आने लगी, दिगांतरों से।
दिग दिगांतरों में राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और वहां से सेना आने लगी। चीन, चीन का वर्णन आ रखा, चीन देश, किरात, शक, यवन, अनेक दिशाओं से सेना इकट्ठी होने लगी। कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी चलने लगी। उनके रहन सहन, खान पान की पूर्ण व्यवस्थाएं होने लगी। इतने में अर्जुन कृष्ण के पास मदद मांगने जाते हैं और इधर से दुर्योधन भी कृष्ण से मदद मांगने के लिए चलते हैं। अर्जुन आता अर्जुन और दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन पहले आता है, अतः वह पहले आकर के सिर के ऊपर बैठ जाता है, सिर के पीछे बैठ जाता है। और अर्जुन बाद में आता है, वह चरणों की तरफ बैठ जाता है, चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ जाता है। सुबह होती है। कृष्ण की नजर अर्जुन के ऊपर पड़ती है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन किस कारण आए। तब तक दुर्योधन पीछे से कहता है, पीठ के पीछे, प्रभु मैं भी आ रखा हूं। भगवान श्री कृष्ण दोनों को देखते हैं। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु पहले मैं आ रखा हूं, मुझे वर मांगने का पहला अधिकार मिलना चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिलने का, मैं आपका मैं दुर्योधन से छोटा भाई हूं, अतः मुझे भी पहले मिलने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे को पहले अधिकार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू पहले आया है, ठीक है, लेकिन पहले दृष्टि मेरी अर्जुन के ऊपर पड़ी है, और दूसरी बात यह छोटा है, अतः इसको पहले मांगने का अधिकार है। इसको पहले मांगने का अधिकार है। इसको पहले मांगने का अधिकार है। अर्जुन को बोला जाता है कि मांग। अर्जुन बोलता है कि प्रभु मेरे को आप चाहिए।
लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुछ शब्द कहे थे जो यहाँ पर थोड़ा बताना योग्य ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, दूसरे तरफ मैं रहूंगा। मेरी एक तरफ नारायणी सेना रहेगी और दूसरे तरफ मैं रहूंगा। मेरी 1,00,000 नारायणी सेना एक तरफ रहेगी और दूसरे तरफ मैं अकेला रहूंगा। दो का चयन करना है। जिधर मेरी नारायणी सेना रहेगी उधर मैं नहीं रहूंगा, जिधर मैं रहूंगा उधर मेरी नारायणी सेना नहीं। अर्जुन को बोला चयन कर। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे नारायणी सेना नहीं, नारायणी सेना का मालिक चाहिए। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया। यमेव एष विरुणुते तेन लभ्यते। जो इसका वर्ण करता है उसी को यह मिलती है। अब उधर दुर्योधन खुश होने लगा। उसके चेहरे पे रौनक आ गई। बोलते इतना अच्छा समय, अरे नारायण इस कृष्ण का क्या करना हुआ। कोई नाच गाना थोड़ी करना है, कोई बांसुरी थोड़ी बजानी है युद्ध क्षेत्र में। बढ़िया हुआ, जो मैं चाह रहा हूं वही हुआ। वो खुश हो गया कि मेरे को नारायणी सेना मिल गई। अंतिम में उसको बोलने को कहा। उसने कहा महाराज मुझे नारायणी सेना चाहिए थी, यही मेरी इच्छा थी। नारायणी सेना को लेकर के दुर्योधन चल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर, जहां सेनाओं का संगठन हो रहा। इधर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा, तो तूने मेरा वरण क्यों किया? अयुद्ध अयुध्यमानम संग्रामे वर्यामास केशव। अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे केशव, मैं तुम्हारा ही वरण करूंगा। बोला क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है भगवान सर्वस्तान सर्व भगवान समर्थस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशय। नि भवान समर्थ भवान समर्थस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशय। निहंतुम अहम अहम अपि एकः समर्थ पुरु पुरुषर्षभ। आप अगर मेरे एक रथ के ऊपर खड़े हो जाए तो मैं सारी कौरव सेना को मार सकता हूं अकेला। आप अकेले उनको मार सकते हैं और आप मेरे साथ अगर रथ पे खड़े हो गए तो मैं सारे दुर्योधन की सेना को खत्म कर सकता हूं, कौरवों की सेना का विनाश कर सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरी लंबे समय से यही इच्छा थी। मैं दिनों रात यही चिंतन करता हूं कि कृष्ण मेरे सारथी बने। यह मेरी लंबे समय से इच्छा है। अतः आप मेरे सारथी बने। कृष्ण अंदर से अर्जुन की भक्ति से
गदगद होकर प्रफुल्लित होते हैं और मन मन में ही आशीर्वाद देते हैं कि तेरी विजय होगी। अर्जुन वहां से निकल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। वहां सेनाओं का संगठन हो रहा है। इस बीच में धृतराष्ट्र के पास व्यास जी आते हैं और व्यास जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, युद्ध का होना तो निश्चित है, युद्ध को तो नहीं टाला जा सकता है। युद्ध का होना निश्चित है, युद्ध को नहीं टाला जा सकता है। युद्ध का होना निश्चित है और युद्ध को नहीं टाला जा सकता है, लेकिन तू नेत्रहीन है। तू महाभारत का युद्ध नहीं देख सकेगा। तो एक काम करता हूं, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। मैं तुझे इस महाभारत के युद्ध को देखने के लिए नित्य दान करता हूं और तू इस महाभारत की पूरी घटना को देख लेगा। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं नेत्र नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इस महान विनाश में अपने पुत्रों की मौत को नहीं देखना चाहता हूं। जिस पुत्र को मैंने कितनी बार समझाया कि पुत्र, युद्ध खतरनाक होगा और कौरवों का कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आज वही स्थिति आ गई है। मरण मरण सामने है, मृत्यु सामने है। जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र ने पहले पहले अपने पुत्र दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को बहुत पूरा किया। जो बोलता था वही करता था। अपने पुत्र की हां के साथ हां मिलाता गया। लेकिन जब स्थिति युद्ध की महाविनाश की आ गई, तो धृतराष्ट्र को विदुर समझाता था कि अपने पुत्र को समझा, लेकिन पुत्र सीमा को पार कर चुका था, बुरे संगति में फंस चुका था। दुशासन, शकुनी, कर्ण के बातों में आकर पांडवों से युद्ध लड़ने के लिए सदा आंतरिक मन से उद्विग्न रहता था, चिंतित रहता था, इनको कैसे युद्ध में हरू। तो वह कहने लगा कि अब महाविनाश नजदीक और अपनी आंखों से महाविनाश नहीं देखना चाहता। अतः अगर आपको दिव्य दृष्टि देनी ही है तो अगर तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी है तो मेरे साथ में संजय रहते हैं। इन दिव्य दृष्टियों को संजय को दो और वह मुझे इस युद्ध की जानकारी देता रहे, क्योंकि मैं अंदर से इतना टूटा हूं कि मैं इस आंखों से इस घटना को नहीं देखना चाहता।
तो जो दिव्य दृष्टि थी, वह दिव्य दृष्टि संजय को दी गई। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि मिलती है, संजय विभिन्न रहस्य देखने लगा इस धरा में। उसने अनेक दीप महादीपों को देखा, प्रकृति के रहस्यों को देखा और उनके बारे में धृतराष्ट्र को बताता रहा। धृतराष्ट्र संजय की बातों पर अपने को लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि उस समय उन्होंने बताया कि यह है भारत, एक जम्बू द्वीप में यह है, विभिन्न द्वीपों का वर्णन करते हुए बताया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हैं ये द्वीप। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी घटना घटी कि भीष्म पितामह युद्ध स्थल में मारे गए। कोलाहल जैसे वहां युद्ध स्थल में हुआ। जो संजय था, संजय का ध्यान युद्ध स्थल में जाता है और अपने घर से दौड़ करके आकर के भीष्म को दौड़ करके आकर के धृतराष्ट्र को बताता है। कहता है कि आज भीष्म पिता धराशायी हो गए। जैसी इस बात को सुनता है, वैसे उद्विग्न हो जाता है धृतराष्ट्र। अनहोनी घटना है, महान वीर महान सेना नायक खत्म हो गया है। ये बड़ी अनहोनी घटना है। बड़ा चिंतित होता है। इस बीच में वो बहुत सारे प्रश्न करता है कि कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ। आकर के जैसे सारी घटनाओं के बारे में बताता है, जैसे सारी घटनाओं के बारे में संजय बताता है, वैसे ही दुर्योधन आगे प्रश्न करता रहता है और प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किमा कुर्वत संजय। इस श्लोक के दो तीन अर्थ हैं। इन दो तीन अर्थों पर हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग सुने इस महाभारत की चर्चा को। तो इसी शुभ समाचार के साथ मैं सबको नमस्ते करता हूँ। शुभ रात्रि।